अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग फ़ोटोशॉप को यूज़ करके एडिटिंग कर सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं, सारा कुछ। तो फ़ोटोशॉप को यूज़ करके बंदा बहुत काम कर सकता है, लेकिन जो है इसके लिए आपको फ़ोटोशॉप को सीखना होगा पहले। तो सॉफ्टवेयर आप लोग कैसे सीखेंगे फ़ोटोशॉप का, उसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको खुद सॉफ्टवेयर सिखाऊंगा फ़ोटोशॉप का फुल। तो टाइम वेस्ट करने के बजाय अब हम लोग वीडियो को की तरफ जाएंगे। सबसे पहले आउटलाइन आपको आज दिखाऊंगा, इंट्रोडक्शन करूंगा, इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप। अच्छा, डाउनलोड कैसे करना है मैं तो आपको नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने यार खुद डाउनलोड करनी है। ठीक है, getintopc.com से जाकर डाउनलोड कर सकती हो, इतना ही बता सकता हूँ जो। और वहाँ पर इंस्टॉलेशन की वीडियो भी पड़ी होगी। अच्छा, अब जो है ये मेरे पास फोटोशॉप कौन सा है, 2018 है। ठीक है, ये देखें, ये इसका इंटरफेस है। सबसे पहले फाइल में जाके, न्यू में जाके, यहाँ पर मैं कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने कस्टम जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। अच्छा है, ये इस क्रिएट करने के बाद देखिए यहाँ पर इतने ज़्यादा ऑप्शन है, फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, 3D व्यू, विंडो हेल्प। इन सब के साथ हमारा काम नहीं होता, बस कुछ में बीच में स्पेसिफिक जो है यहाँ पर मेन्यूज हैं जिनके साथ हमारा काम होता है, और ये जो टूल हैं इनमें से तकरीबन सारों के साथ ही हमारा काम होता है। तो यार आज मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए कोई पिक्चर जो है वो बता देता हूँ। अगर मेरे पास कोई पड़ी हुई है पिक्चर, तो वो आपको मैं थोड़ी सी, ये पड़ी हुई है एडिटिंग करके थोड़ी सी इसकी बता देता हूँ। ये मैंने पहले भी यहाँ से ही एडिट की थी, देख सकते हैं आप। और इसका फेस वगैरह भी मैंने यहाँ से ही साफ़ किया था। देखिए आपने क्या करना है जी, जूम इन जूम आउट के लिए कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये बटन सेलेक्ट करेंगे तो आप लोग पिक्चर को मतलब कि उठा सकते हैं, अगर आपकी ले लॉक नहीं है। देखिए अभी मैं उठाता हूँ तो ये नहीं उठाएगा, लेकिन जब यहाँ से मैं लॉक को तोड़ूंगा, ताले को तोड़ूंगा, तो ये पिक्चर को उठा के मूव करने लग जाएगा। यही बात है जो है फ़ोटोशॉप की सीक्रेट्स। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपने, सबसे पहले ये मैंने आपको थोड़ा सा टूल का समझाया है, माउस का। अच्छा, यहाँ पर पहले हम आते हैं, देखते हैं आज डॉक्यूमेंट थंबनेल क्रिएट करना आज सीख लेते हैं। फ़ोटोशॉप का फ़ोटो एडिटिंग कल सीख लेंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपने टेक्स्ट में आ जाना है। अगर आप कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर फ़ोटोशॉप में लिख देता हूँ, फ़ोटोशॉप कोर्स। जूम आउट के लिए कंट्रोल माइनस है, और जूम इन के लिए कंट्रोल प्लस है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फोटोशॉप CC कोर्स, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, यहाँ पर आपने ये वाला टूल सेलेक्ट करना है, और इससे जो है आप टेक्स्ट को आप पकड़ सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। देखें, अच्छा अब इसको शॉर्ट करना है आपने, अगर तो कंट्रोल T दबाएंगे, कंट्रोल T दबाने के बाद इसे यहाँ से पकड़ेंगे, और आपने आल्ट और शिफ्ट दबाना है ताकि इसका साइज़ जो है वो रिसाइज ना हो सके। मतलब कि हो जाता है ना, गंदा हो जाता है, मतलब कि आप देखें ये है ना, इस तरह से हो गया। उस तरह से अगर हम आल्ट और शिफ्ट को पकड़ के करेंगे तो फिर हमारा स्टेबल रहेगा टेक्स्ट। तो आल्ट और शिफ्ट को मैं पकड़ के करता हूँ यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर लगा दिया इसको। अच्छा, अब इसकी हम इसे स्ट्रोक दे देते हैं, इसे इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, टेक्स्ट में आकर दोबारा से अगर इस पर क्लिक करते हैं सिलेक्ट होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है फोटोशॉप CC कोर्स लेयर्स में आके। उसके बाद यहाँ पे आपने स्ट्रोक में आ जाना है, इसका स्ट्रोक का साइज़ जो है वो कम कर देना है, तकरीबन 3 कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉप शेडो कर दें, ये देखें पीछे बैकग्राउंड में शेडो आ जाएगा। डिस्टेंस, ये सेटिंग जो है ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं अगर कोई फ़ोटो लाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं फ़ोटोशॉप का लोगो लाना चाहता हूँ, अगर मेरे पास पड़ा हुआ है, देखना पड़ेगा पड़ा हुआ है या नहीं। वैसे आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे लगता है कि मेरे पास नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि मैं अब YouTube पर जो है इतनी वीडियोस नहीं लगाता, तो मुझे थंबनेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मेरे पास आइकन नहीं है। चलिए हम मिसाल के तौर पे हम लोग कोई भी चीज़ उठा लेते हैं। ये नहीं कि लाजमी हमने फ़ोटोशॉप का ही लोगो उठाना है, हम मेरे पास ये लोगो पड़ा हुआ है, मैं ये उठा लेता हूँ, मसले वाली बात नहीं है।
ये देखें, ये लोगो मैंने उठा लिया, ठीक है। उसके बाद जो है इसे मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, मतलब जो ये टूल होता है ना, मूव टूल इसे कहते हैं, इसको मैंने उठा के यहाँ पर साइड पर ले आना है और इस तरह से दोबारा टेक्स्ट में जाना है। और टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, बेस्ट लोगो डिज़ाइनिंग कोर्स ठीक है। अच्छा यार, यहाँ पर आप लोग फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप कोई अच्छा फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे ये, इसको थोड़ा नीचे करूँगा ताकि इसकी शक्ल प्यारी हो सके। और यहाँ पे आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसका साइज़ भी दे सकते हैं। मैं अगर यहाँ पर 11 देता हूँ इसका साइज़ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसका साइज़ हो गया स्टेबल। देखें अब यहाँ पर ये आ जाएगा, बेस्ट लोगो डिज़ाइनिंग कोर्स। इसका आप कलर चेंज कर लें ताकि ये अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ हो सके। ये आ गया। ठीक है, ये देखें अब कितना प्यारा लग रहा है। और इसी तरह से आप लोग यहाँ पर नीचे कोई पिक्चर लगा देंगे। बस मैं अब पिक्चर लगाता हूँ। ये देखें, प्लेस इमीडिएट में आएंगे ना फाइल में जाके, तो यहाँ पर आप लोग पिक्चर लगा सकते हैं कोई भी अच्छी सी यार। मतलब ये है कि मैंने आपको टूल्स का समझा दिया, आगे आप लोग ख़ुद बनाएंगे तब ये आपको समझ आएगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ये पिक्चर लगा लेता हूँ, ठीक है। इसको बड़ा छोटा कर लेंगे और इसको हम यहाँ पर देखें। अब मेन चीज़ बताने लगा हूँ, लेयर्स में आके इसको उठा कर सबसे नीचे अगर ले जाए ना तो ये हमारा टेक्स्ट वगैरह के नीचे हो जाएगी। यही चीज़ जो है अच्छी लगती है। तो उसे सेव करने के लिए आप लोग फाइल में आएंगे, सेव एज में आएंगे और यहाँ पर जेपीजी सेलेक्ट करनी है आपने, ये फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है और इसे कोई भी नाम दे के सेव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।